राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनु में, रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम्, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने सब जन भक्ति के 64 अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भक्ति का जो चौथा अंग है साधु वर्तानुवर्तनम, अर्थात महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। जिसमें चर्चा चल रही है कि अपने जो श्री जी के उपासक जन हैं, श्री जी के शरणागत जन हैं, उनको किन महापुरुषों का संग करना है। सब प्रणाम योग्य हैं, सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासई यह प्रतीति। जैसे गुरुदेव का आदर किया जाता है ऐसे सब संतों का आदर है, लेकिन मार्ग का अनुसरण, उनके वचनों का अनुसरण केवल जो संत जन रसरीति में लगे हुए हैं, अपने रसिक जन हैं, केवल उनके मार्ग का अनुसरण अपने जन जब करेंगे तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अनंत मार्ग हैं, अनंत संप्रदाय हैं, अनंत भावनाएं हैं। इसी कारण से अलग अलग मार्गों के द्वारा उसी परम तत्व की प्राप्ति के लिए सब भक्तजन संतजन लगे हुए हैं। लेकिन अपने को ये देखना है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, उन्हीं मार्ग वाले संतजनों का, उन्हीं का अनुसरण अपने को करना है। अनेक मार्ग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं। इन सबको प्राप्त करने वाले अनेक महापुरुष जन हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों का ही समस्त शास्त्रों में, समस्त सिद्धांतों में इन्हीं चारों का वर्णन है।
लेकिन अपने रसिक जन क्या कहते हैं, हमें उस मार्ग पे चलना है। आचार्य चरण श्री हितरिवंश महाप्रभु जी श्रीत राधा सुधानिधि जी में कह रहे हैं, धर्माद्यर्थ चतुष्टयं विजयताम् किं तद्वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवीं त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीम्नि कश्चन घनाश्चर्यः किशोरी मणिस् तत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्तेन मे रोचते तत्कैंकर्य रसामृतादिह परम चित्तेन मे रोचते। आचार्य चरण कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ उत्कृष्ट रूप से विराजमान रहे, इनको प्रणाम है, खूब अभिवादन है इनका। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन्हीं का सब जगह प्रतिपादित किया गया है। इन्हीं को अनेक प्रकार के धर्म, उन्हीं धर्मों में किस प्रकार का व्रत रखें, किस प्रकार का जप करें, किस प्रकार का तप करें, कैसे अपनी सकामता को पूर्ण करें, ये सब धर्म, अनेक प्रकार के धर्म शास्त्रों में वर्णित हैं। धर्म का फल है अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, क्योंकि शास्त्रोचित कर्म किए जाएंगे, धर्मपूर्वक कर्म किया जाएगा तो अंतःकरण पवित्र रहेगा, अंतःकरण शुद्ध रहेगा। लेकिन वृंदावनीय रसोपासना के जो उपासक जन हैं उनको इन धर्म आदि की भी चिंता नहीं करनी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे धर्म की अवहेलना कर देते हैं, नहीं, परम धर्म में वे स्थित होते हैं। परमो धर्मो यदो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वो परम धर्म जिसका श्री समस्त संतजन जिसका गान करते हैं, धर्मम भजस्सु सततम तजलोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषान जही काम तृष्णाम। जो लोक धर्म है उसका त्याग, जो सकाम धर्म है उसका त्याग, और परम धर्म में स्थिति ऐसे महापुरुषों की होती है। जो रसिक जन हैं उनका अंतःकरण शुद्ध करने के लिए इन लौकिक धर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। केवल श्री प्रियाजू के चरणारविंद में आश्रित हो जाने से उनका समस्त अंतःकरण ही जब उनके चरणों में समर्पित हो गया तो वो निश्चित रूप से शुद्ध ही हो गया। आहा, कह रहे हैं योगैर्यागैस्तपोभिर्वृत नियम गणैस्तीर्थयात्रादिभिर्न स्नानैर्दानैरनन्तैर्विधिवदपि कृतैः शुद्धयते तादृगात्मा श्रीमद्वृंदावन अंतर्गत तरणितनया तीरकुंज प्रदेशे श्री राधा वल्लभस्यांघ्री कमल भजनानंद तोयादृगेशः। आहा, कह रहे हैं कि जो अनन्य प्रेमी जन हैं वे अनन्य प्रेमी जन अन्य साधन मार्गों से भी संपूर्णतया विरत रहते हैं।
विरक्त रहते हैं। कोई और साधन नहीं, नित साधन और नहीं तिनके, और कोई साधन नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के चरणों के सिवा ना उनका कोई साधन है, कोई उनका प्रयास नहीं। कह रहे हैं विधि पूर्वक किए गए योग, यज्ञ, तप, व्रत, नियम, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्नान और अनंत दान, इन सब से आत्मा की वैसी शुद्धि नहीं होती। अर्थात जो जड़ भाव हमारे हृदय में स्थापित है, जड़ता का भाव, उसका शुद्धिकरण वैसा इन सब साधनों से नहीं होता जैसा श्री वृंदावन अंतर्गत यमुना तट के कुंज प्रदेश में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल के चरण कमल के भजनानंद से वह शुद्धि प्राप्त हो जाती है। कितना यज्ञ भी बहुत शुद्धता से जब किया जाता है तब वह फल प्रदान करता है। उसका हविष्य आदि जो भी यज्ञ में समर्पित किया जाता है वह सब शुद्ध, मंत्र शुद्ध, तब जाकर के उसका फल होता है। योग में भी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी नियमावली हैं। तप देखो कैसा कैसा तप किया योगी जनों ने। व्रत, अनेक प्रकार के व्रत भी हैं, कितने कठिन कठिन व्रत हैं। केवल दूध पी करके रहना, केवल जो घास होती है वह दूरबा उसका रस पी करके रहना, अनेक प्रकार के व्रतों का वर्णन है। कितने नियम हैं, तीर्थ यात्रा हैं, तीर्थ स्नान है और कितने दान हैं। लेकिन ये सब वैसा अंतःकरण शुद्ध नहीं कर सकते जैसा श्री हरि के चरणारविंदों का आश्रय लेने वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है। तो इन धर्मों का पालन श्री राधा वल्लभ लाल जी के जो उपासक जन हैं उनको नहीं करना होता, जो लौकिक धर्म है, जो वैदिक धर्म है। क्योंकि वेदान्नपि संन्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते। ऐसे धर्म का पालन रसिक जन करते हैं। क्या? अनन्य व्रत का। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, यही धर्म है उनका, यही व्रत है उनका। श्री हरिवंश के नाम का उच्चारण करना यही उनका यज्ञ है, यही उनका जप है, यही सब कुछ है। अब देखिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज क्या धर्म की ज्ञाता नहीं है? प्रकांड विद्वान हैं श्री हरिराम व्यास जी। ख्याति है इनकी विद्वानों में। शास्त्रों को लेकर के शास्त्रार्थ करने महाप्रभु के चरणों में आए थे, लेकिन जब वृंदावन रस का अनुभव हुआ तब सब अपनी पोथी शास्त्र आदि सब यमुना जी में प्रवाहित कर दिए। क्यों? क्योंकि परम धर्म, और परम धर्म भागवत धर्म से भी ऊंची स्थिति का ये रस है। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। इसका उदाहरण फिर व्यास जी ने अपने चरित्र में दिया। व्यास जी के चरित्र में वर्णन आता है कि शरद की रात्रि थी, श्रीधाम वृंदावन में रास बिहारी सरकार की लीला हो रही थी। श्री प्रियाजू और श्री लालजू रास परायण थे और अद्भुत नृत्यानंद हो रहा था। सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, वह पूर्ण चंद्रमा, तडोदुराज ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिंपन नरुणेन संतमहि, ऐसा सुंदर चंद्रमा, अकलंकित चंद्रमा श्रीधाम वृंदावन का, वो चांदनी का प्रकाश कर रहा है और सब रसिक जनों की समाज में सुंदर रास बिहारी सरकार नृत्य कर रहे हैं। श्री प्रियाजू अद्भुत सुधंग नृत्य कर रही हैं। ताथे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो, ऐसा सुंदर नृत्य प्रियाजू कर रही हैं। इतना अद्भुत नृत्य, सारे रसिक जन उस नृत्य को देख करके भाव विभोर हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि श्री प्रियाजू का नूपुर टूट गया।
जो नूपुर पायल जो श्री जी ने पहन रखी थी वे टूट गई। अब तो एकदम रसिक जनों को कष्ट हुआ कि इतना सुंदर रास नृत्य चल रहा था और प्रियाजू के नूपुर टूट गए। इतने में क्या देखा, श्री व्यास जी उठे और उठ करके अपना जनेऊ तोड़ दिया, नौगुन अपना जनेऊ तोड़ा और तुरंत श्री जी की पायल पिरोई और श्री जी के श्री चरणों में बांध दी। भक्तमाल में श्री नाभाजी ने वर्णन किया है, नौगुन तोर नूपुर गुया मध्य सभा मदिरास के उत्कर्ष तिलक और दाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। नौगुन तोर नूपुर गुए हो, अपना वे जनेऊ तोड़ दिया और प्रियाजू के नूपुर बांध दी। धर्म का स्वरूप है, क्या नहीं जानते वो धर्म के जनेऊ को? नहीं। लेकिन व्यास जी ने सब रसिकों की समाज में कहा जोर से खड़े होके कि आज तक मैं इसको ढोता चला आ रहा था, लेकिन आज इसे ढोने का सुंदर परिणाम सामने आया कि श्री जी की सेवा में लग गया, श्री जी की सेवा में आ गया। इसको ढोने का परिणाम मिल गया। आज इसे मैं ढो ही रहा था। तो क्या धर्म को नहीं जानते? लेकिन ये भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, यहाँ प्रेम धर्म है। इसलिए प्रेम धर्म की बाकी चाल है, टेढ़ी चाल है तो नहीं कोई समझ पाता। श्री भाई जी ने लिखा, दीवानों के ये अगम पंथ संसारी समझ नहीं पाते हैं। जो दीवाने हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मदमस्त हैं, उनका ये पंथ, उनका ये मार्ग, ये विषयी क्या समझें? उनका एक अलग मार्ग है, उनका एक सहज मार्ग है। हमें क्लिष्ट रहने की आदत है, कठिनता की बात सुनने में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन जो सहज बात होती है, सरल बात होती है, वो जल्दी हमारे हृदय में नहीं उतरती, क्योंकि अनंत जन्मों से कठिनता में ही अपने जीते आए हैं। तो कह रहे हैं ऐसे धर्म से क्या प्रयोजन जो हमारे प्रेम में बाधक हो जाए, प्रेम में बाधा पहुंचा दे? उस अर्थ का क्या प्रयोजन जो हमारे प्रेम में बाधक हो जाए? उस कामना का क्या प्रयोजन जो हमारे प्रेम में बाधक हो जाए? उस मोक्ष का क्या प्रयोजन जो हमारे प्रेम में बाधक हो जाए? महामहिमा में है मोक्ष, लेकिन आचार्य चरण कहते हैं विभेमी वत विभेमी कैवल्यता, मुझे भय लगता है। तो वो कह रहे हैं कि जो मोक्षानुरागी हैं वो महाप्रभु की दृष्टि से, उनकी स्थिति से महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये मोक्ष में वो सुख नहीं है जो प्रियाजू के चरणों में सुख है। ध्रुवदास जी ने कहा है वो तेज प्रियाजू के चरणों से, ब्रह्म तेज की ज्योति जहाँ योगेश्वर धने ध्यान, ताही को आवरण तहाँ नहीं पावे को जान। निकुंज की सीमा में इसी का आवरण है ब्रह्म तेज का, जिसमें योगी जन मुक्त होकर के उसमें तल्लीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। क्या करूं मैं ऐसे मोक्ष का जो प्रियाजू से मुझे नहीं मिला है? आचार्य चरण कह रहे हैं सैकांतेश्वर भक्ति योग पदविम त्वारोपिता मूर्धनि, ईश्वर की वह अनन्य भक्ति योग की पद्धति को भी हम सिरमाथे चढ़ाते हैं, अर्थात उसे भी दूर से नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमारी प्रियाजू हमें नहीं मिलेंगी। जो हरि की भक्ति है, विष्णु भक्ति है, जो केवल प्रियाजू के बिना भक्ति जो कर रहे हैं, वहाँ हमारी प्रियाजू नहीं है। कैसे? उनको भी प्रणाम है, यद्यपि महामहिमा में है, जो दास्य भाव से श्री ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, महामहिमा में है। लेकिन हमारा मार्ग, हमारे रसिकजन जिस मार्ग पे चले हैं वे क्या है? हा कह रहे हैं यो वृंदावन सीमनी कश्चन घनाश्चर्य किशोरी मणिस। आश्चर्य में वृंदावन की सीमांतर्गत
जो किशोरियों की शिरोमणि ब्रजनव तरुणी कदम्ब मुकुटमणि वह श्री श्यामाजू, वह जहाँ श्री वृंदावन की सीमा के अंतर्गत विराजमान है। बस मेरे हृदय की जो इच्छा है, जो कामना है, वह यही है, इनका दासी पद मिल जाए, मैं इनकी सहचरी होकर के इनके अंग संग रहूं, इनके साथ रहूं। ये रसिकों ने मार्ग दिया है। उनको किसी भी कर्म से, किसी भी व्रत से, किसी भी संयम से कोई लेना देना नहीं। केवल प्रियाजू, केवल श्री जी, केवल लाडली जू, हमारी स्वामिनी जू, बस। सूधो चले आपने धर्म, ये सूधा मार्ग रसिकन सो प्रीतम का है। रसिक जन जो सीधा मार्ग बता रहे हैं, बस। आज जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान सुबह कह रहे थे, नहीं आवश्यकता है किसी की, केवल मेरी प्रियाजू, मेरी लाडली जू, बस इसमें प्रतिष्ठित हो जाए, उसी से काम बन जाएगा। हम कैसे हैं इससे कोई मतलब नहीं, हमारी स्वामी जो कैसी हैं इस पर दृष्टि रखते हुए बढ़ते चले जाएं तो उन तक पहुंच जाएंगे। सेवक जी भी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, कर्म धर्म को कराहू वेद विधि, को बहुविध देवतन उपासी, को तीरथ तप ज्ञान ध्यान व्रत, अरु को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। सेवक जी भी गर्जना करते हुए कह रहे हैं कि कोई वेदों की विधि के अनुसार कर्म धर्म का आचरण करता है, प्रणाम है। कोई देवी देवताओं की उपासना करता है, करता रहे, उसे भी प्रणाम है। कोई तीर्थ यात्राएं करता है, हाँ बहुत अच्छा, करता रहे, उसे भी प्रणाम है। कोई तप ज्ञान ध्यान और व्रतों का पालन करता है, करता रहे। कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, वह भी करता रहे, हम उस निर्गुण ब्रह्म से भी कोई मतलब नहीं है। बोले फिर तुम हो कौन, क्या चाहते हो? तो बोले मैं मन से, कर्म से और वचन से त्रिशुद्ध पूर्वक अपनी रुचि के अनुसार मैं ये बात उद्घोषित करता हूं कि मन वाणी और कर्म से अनन्य बनकर मैं केवल श्री हरिवंश चंद्र जी का उपासक हूं। हरिवंश जी का उपासक अर्थात वृंदावन के मध्य विराजमान प्रियालाल सहचरियों के मध्य में जो विराजमान हैं, उन प्रिया प्रीतम का नित्य उपासना करता हूँ और मन से वचन से कर्म से मैं उन्हीं का हूँ और कोई मेरा नहीं है। एक अन्य प्रकरण में कह रहे हैं, साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जुअनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोही प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति, बिचले नहीं छाणी रस रीति।
सेवक जी कह रहे हैं साधन विविध सकाम मति, सब स्वार्थ सकल सबे जुअनीति। सकाम बुद्धि से किए हुए अनेक प्रकार के साधन जो हैं वे संपूर्णतया स्वार्थ में हैं, अनीति में हैं और इस प्रेम धर्म के विरुद्ध हैं। इसके अतिरिक्त जितने ज्ञान हैं अर्थात मुक्ति प्राप्त करने के साधन हैं, ध्यान है, योग है, व्रत और कर्म है, इन सब में किसी में भी मेरी प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेम वृद्धि को प्रकट नहीं करते, ये प्रेम की वृद्धि नहीं करते, प्रेम की वृद्धि के लिए उपयोगी नहीं है। तो बोले क्या प्रेम की वृद्धि के लिए उपयोगी है? बोले रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रस रीति। श्री सेवक जी कह रहे हैं कि जो श्री हरिवंश चंद्र जी के शरणागत हैं, जो उनके निज जन हैं, वे केवल और केवल श्यामा श्याम के चरण कमलों में ही प्रीति करते हैं। केवल हमारे श्यामा श्याम, हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, केवल श्यामा जू, केवल श्यामा जू। आचार्य चरणों ने अपनी निष्ठा का, अपने मार्ग का उद्बोधन करते हुए कहा, घोषणा करते हुए कहा, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए, हाँ मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, ये अवतार कदम भजत है, धारी दृढ़ वृत जुहिए, धरि दृढ़ व्रत जूहिए, तेऊ माही तजत मर्यादा, देवु मांगी तजत मर्यादा, वन विहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए, होए रतन फिरत जे घर घर, होए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, कौन काज ऐसे जिए, श्री गीता हरिवंश अनंत सचु नाही, हृदय हरिवंश अनंत सचु नाही, हाँ बिनु यार जगी लिए रहो
को काहू मन ही दिए रहो को काहू मन ही दिए काहू मन ही दिए काहू मन ही दिए। आचार्य चरण कह रहे हैं कि कोई किसी को भी मन दिए रहो, लेकिन मेरे जो प्राण हैं वो श्यामाजू हैं। अर्थात आचार्य चरणों के जो प्राण हैं वही उनका अनुकरण, उनका अनुसरण करने वाले रसिक जनों का प्राण हैं, और उन रसिक जनों का अनुसरण करने वाले उपासक जनों के प्राण श्री श्यामाजू ही होने चाहिए। एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश शरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रसरीति। ये रसरीति है। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ वृत्ति हुज्जी हुए। ये अनेक प्रकार के अवतारों की जो उपासना करते हैं, वह भी जब इस प्रेम के उत्थाल तरंगों के द्वारा उनका जब हृदय छूता है, तो वह भी अपनी मर्यादा को तोड़ करके, उस मर्यादा को लांघ करके इस प्रेम प्रवाह में पड़ जाते हैं। प्रेम प्रवाह परे जब कोई, तब क्यों लोक वेद सुधि हुई, जब श्री हरिवंश कृपा करी। कोई लोक की, वेद की, मर्यादा की कोई भी सुध नहीं रह जाती। अपनी ही सुध नहीं रहती तो इन सब की सुध कौन करे। ये रसिक अनन्यों की परिपाटी है, ये उनका मार्ग है। तेऊ उमग तजित मर्यादा, बन बिहार रस पिए। राधा निकुंज वाटी श्री वृंदावन का, इस वन का, इस बिहार रस का आस्वादन करने के लिए वे उस मर्यादा का भी उल्लंघन करके, उस मर्यादा को भी पार करके, और इस प्रेम समुद्र में डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं, आनंदित होते हैं इस प्रेम समुद्र में। ये रसिक अनन्यों की परिपाटी है, ये रसिक अनन्यों का मार्ग है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, हंस सुता तट बिहारी वो। क्या है रसिक जनों का मार्ग? हंस सुता तट बिहारी वो, करी वृंदावन वास। कुंज केली मृदु मधुर रस, प्रेम विलास उपास। प्रेम विलास उपास, रहे एक रस मन माही। तीहि सुख को सुख कहा कहूँ, मेरी मति नाही। हित ध्रुव यह रस अति सरस, रसिकन कियो प्रशंस। मुक्तनी छाणे चुगत नहीं, मान सरोवर हंस। आहा, क्या है इस मार्ग का भजन? श्री यमुना जी के किनारे श्री प्रियाजू का स्मरण करते हुए घूम रहे हैं, उनकी खोज में घूम रहे हैं, उन्हें खोज रहे हैं। हंस सुता तट बिहरि वो, करे वृंदावन वास। श्री वृंदावन का वास, ये है मार्ग श्री प्रियाजू तक पहुंचने का। और उस हंस सुता तट पर, अर्थात श्री यमुना जी के तट पर, जो प्रियालाल की कुंज केली है, उस मधुर रस, उस प्रेममय रस, उस प्रेमानंदमय रस में, उस प्रेम विलास में, उपासना में तल्लीन है वह उपासक। चिंतन में है कब प्रियाजू आएंगी। प्रेम विलास उपास, रहे एक रस मनमाही। एक रस मनमाही, अनन्य गति से वो उपासना में लगा हुआ है, भटकाव नहीं है। कभी कोई
कभी कोई ऐसा भटकाव नहीं है। सूधो चले आपने धर्म एक रस मन माही, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। और जब उस अनन्यता के भजन में, उस अनन्य भजन में जब वह लगता है तो उसको वो सुख मिलता है जो सुख त्यों लोक में नहीं है। ती सुख को सुख कहा कहो, उस सुख के आगे सब सुख फीके हैं। ऐसा वह सुख। हित ध्रुव यह रस अति सरस, बहुत सरस रस है जो रसिक जनों ने प्रशंसा करके इस रस को पिया है, गाया है। जो मोतियों को चुभता है हंस मानसरोवर का, उसको अगर कोई और चीज दी जाए तो नहीं पा सकता हो, क्योंकि अब उन मोतियों का वह रस ले रहा है, उन मोतियों को चुंग रहा है। उपासना पद्धति की सर्वोत्तम अवस्था श्री प्रियाजू की दासता। जब ये सुख मिल जाता है उपासक को, उन रसिक जनों को, तब सारे सुख उन्हें फीके लगते हैं। प्रेम में तत्व वाली बात नहीं चलती। यद्यपि प्रेमी ज्ञानी भी होता है और सर्वोत्तम ज्ञानी होता है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान की स्थिति को भी पार करके वह उस प्रेममयी सेवा तक पहुंचता है। तो अब नहीं रहता कहीं ठौर, नहीं किसी की चर्चा सुहाती, नहीं किसी से मिलना अच्छा लगता। केवल प्रियाजू, केवल लाडलीजू, केवल किशोरीजू, बस वही मेरी प्राण धन है। जब उस मोतियों का, उन मोतियों का आनंद ले लिया तो फिर अन्य विषयों की, अन्य बातों की, अन्य मार्गों की, अन्य चर्चाएं नहीं सुहाती। केवल प्रिया प्रीतम की चर्चा सुहाती है। केवल ये लालसा हृदय में रहती है कि केवल उनके श्री चरणों को देखता रहूं, उनकी सुंदर झांकी को देखता रहूं, उनके शीश फूल को देखता रहूं, उनकी उस झलक को देखता रहूं। बस ये उस उपासक के हृदय में लगन लग जाती है। ये अपनी उपासना का मार्ग है जो इस अंग में कह रहे हैं, महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना। तो ये अपनी उपासना का मार्ग है, इसका अनुसरण करना, श्री प्रिया जी को अपना सर्वस्व मानना, उनकी दर्शन की लालसा को हृदय में बिठा करके बस यहाँ की यही प्रेम परिपाटी है, यहाँ का यही भजन है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। कहीं किसी लता के नीचे, कहीं किसी कुंज में बैठा है और प्रिया प्रीतम को पुकार रहा है। ये मार्ग है। उनको देखने के लिए नैन तड़प रहे हैं, व्याकुल हैं। कब करोगी कृपालु, कृपा कब करोगी? आप दयामयी हो, करुणामयी हो, कृपा करो। उनकी कृपा की बाट जो रहा है, ये इस मार्ग की पद्धति है। जब इस मार्ग की पद्धति का रस आ जाता है, इस उपासना का रस आ जाता है, तो सब फिर नीरस लगता है। कौन यज्ञ याग आदि करे, कौन तप संध्या आदि करे? जहाँ प्रियाजू से चिंतन जुड़ा हुआ है, जहाँ प्रियाजू की याद में वह सुख प्रवाह कर रहा है, वह सुख ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है, वो सुख वह ले रहा है। देखो, परम ज्ञानी है श्री उद्धव जी महाराज, लेकिन महाप्रेममयी गोपियों के चरणों में जब वह आए तो अपने को अज्ञानी समझने लगे, अज्ञानी मानने लगे। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अज्ञानी मानने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या प्रेम की इनकी दशा है, कैसे ये अश्रु प्रवाहित करती हैं, कैसे उनकी याद में तन्मय रहती हैं। मेरा क्या आनंद, मेरी मुक्ति सुख का क्या आनंद, मोक्ष सुख का क्या आनंद जो इनको सुख प्राप्त है। इसलिए वह एकदम कह उठे, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भवनत्रयम। चरणों की वंदना करने लगे। और तिन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई।
उन गोपियों से भी दुर्लभ ये वृंदावन की उपासना, ये रसिक जनों की परिपाटी, ये मार्ग, क्या कहना। जब इस रस का चस्का लग जाता है तो अन्य चर्चा, अन्य बातें नहीं सुहाती। बस यही आशा बनी रहती है, शीश फूल झलकान छवि चंद्रिका की फहरानी, ध्रुव के ही में बसत रहो, विविचित वनी मुस्कानी, विविचित वनी मुस्कानी, रोयोंगुर में छाई, तीरस के बल मनही और कछुवे न सुहाई, या शोभा पर वारिये कोटि कोटि रतीस, रीझी रीझी नख चंद्रिकनी, जब लावत पियसीस। आहा, श्री ध्रुवदास जी वर्णन कर रहे हैं वे रसिकजन कहाँ डूबे रहते हैं। बोले शीश फूल झलकान छवि चंद्रिका की फहरान। वो शीश फूल, वो प्रियाजू की चंद्रिका कैसे फहरा रही है, उन्हीं की कृपा से ये हृदय में आता है। सदगुरुदेव भगवान आचार्य इष्ट कृपा कर दें तो अभी तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन फिर भी उनके वचनों अनुसार और अपना समर्पण पूर्ण हो जाता है, अपने पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तब ये दिखने लगता है। शीश फूल झलकान छवि चंद्रिका की फहरान। वे कैसी चंद्रिका फहरा रही है श्री जी की। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि ये मेरे हिय में बसे रहें। रसिकों की क्या मांग होती है, प्रियालाल मेरे हृदय में बसे रहें। वो प्रिया प्रीतम की चितवन, वो प्रिया प्रीतम की मुस्कान मेरे हृदय में छाई रहे, और इस मुस्कान, इस चितवन के बल पर फिर मन को और कुछ सुहाई नहीं देता। जब प्रियाजू की चितवन, प्रियाजू की मुस्कान हृदय में उतर जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ पसंद नहीं आता, सब जगह ऐसे बेरुखी हो जाती है, बिल्कुल कष्टप्रद लगता है सब। ऐसी स्थिति हो जाती है उपासक की। या शोभा पर वारिये, किस शोभा का अवलोकन रसिकजन करते हैं, बलिहार जाते हैं जब श्री लालजू महाराज श्री प्रियाजू के चरणों में अपने मोर मुकुट को घसते हैं। या शोभा पर वारिये कोटि कोटि रति ईस, रीज रीज नख चंद्रिकनी, जब लावत पियसीस। प्रियाजू की नख चंद्रिका पर, प्रियाजू के चरणों पर जब श्री लालजू महाराज अपना शीश धरते हैं, तब इस शोभा पर रसिकजन बलिहार हो जाते हैं। प्रियालाल मिलते हैं तो रसिकजनों का हृदय आह्लादित होता है। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। जब लाल ललना मिलते हैं तो हिय रसिकजनों का सिर आता है, हृदय रसिकजनों का आनंदित होता है। ये इस रसिक परिपाटी, इस धर्म की, इन रसिकों के मार्ग की ये परिपाटी है, ये इनका अनुसरण है, इन्हीं का चिंतन, इन्हीं का नाम का जप। सेवक जी सार में कह रहे हैं कि हमारा मार्ग क्या है। सेवक जी ने सेवकवाणी के अंत में कहा, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। सीधा मार्ग, सीधी परिपाटी जिसका हम सब उपासक जनों को अनुसरण करना है, वह सेवक जी बता रहे हैं कि नाम और वाणी, बस श्री हरिवंश चंद्रजू का नाम और श्री हरिवंश चंद्रजू की वाणी, अर्थात श्री हरिवंश नाम अर्थात राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम, राधा नाम, शरणागति मंत्र, निज मंत्र, ये सब हरिवंश नाम ही है। इसका जप निरंतर और वाणीजू का गायन, बस ये सीधा पंथ है, सीधा मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर अनेक रसिकजन श्री प्रिया प्रीतम तक पहुँचे हैं,
पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। केवल इन नाम वाणी का आश्रय लेकर के संतों के मार्ग का अनुसरण हम करें, रसिक जनों के मार्ग का हम अनुसरण करें तो श्री प्रियालाल की नित्य सन्निधि को प्राप्त हो जाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।